भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और राज्यसभा सीट उनकी बात करते हैं। इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें हम याद कराने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। सबसे अधिक लोकसभा जो सीटों की संख्या है वो है उत्तर प्रदेश। कितना है? 80। 80 से नीचे बात करते हैं तो 48 मिलेगा हमें कहाँ? महाराष्ट्र में, जहाँ राज ठाकरे हैं। 48 से नीचे हमें मिलेंगे पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, 40 से कम होगा 39 तमिलनाडु। तो शुरुआत के 5 जो राज्य हैं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश 80, 48 महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल 42, उसके बाद 40 बिहार, 39 तमिलनाडु। 39 से नीचे उतरेंगे तो सीधे हमें मिलेगा 29 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से दो चीज़ का याद रखना होगा। 29 ये जो है इनके राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और 29 में 11 जोड़ेंगे 40। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के यदि जोड़ते हैं 40 और 40 बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और यही नहीं, ये जो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है, मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य कौन है? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 11। आप देख रहे हैं 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। तो अभी तक हमें 7 याद हो गया। क्या क्या? तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29। 29 से नीचे आएंगे तो 28 क्या मिलेगा? कर्नाटक। और कर्नाटक से नीचे आएंगे तो 26, 26 जहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, गुजरात 26। 26 से नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा 25, 25 में 2 मिलेगा आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्रा और राजस्थान। तो आंध्र जो है राज करेगा किस पर? सबके दिलों पर राज करेगा। तो ये कितना हो गया? दोनों हो गया 25। उड़ीसा हो गया 21, अभी तूफान आने वाला है। इससे सबसे अधिक केंद्र पढ़ा लिखा साक्षरता वाला राज्य केरल, तो वहाँ है 20। तेलंगाना 17, असम और झारखंड ये दोनों दोस्त है, कितना हो गया? 14। असम और झारखंड 14। पंजाब उससे नीचे 13। छत्तीसगढ़ का आपको बताए थे 11। हरियाणा का हो गया 10। तो आशा और उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। उत्तर प्रदेश 80, 80 से नीचे आए थे तो 48 महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 29, मध्य प्रदेश तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, भारत के बीचों बीच में कितना? 29। और 29 और 11 जोड़ेंगे तो 11 क्या हो गया? छत्तीसगढ़ भी हो गया और इसका जो है राज्यसभा सीटों की संख्या हो गया। कर्नाटक हो गया 28, 28 से नीचे आ जाएंगे 26 गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों दोस्त था 25, उड़ीसा 21, सबसे अधिक साक्षरता वाला केरल, तो केरल हो गया 20, तेलंगाना हो गया 17, असम और झारखंड एक साथ बताए थे कितना हो गया? 14। 14 से नीचे आए थे 13, 13 में कौन मिला था? पंजाब मिला था। आगे था 11 छत्तीसगढ़, हरियाणा हो गया 10। यहाँ तक आशा और उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इससे 10 के नीचे जो है केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली 7, उत्तराखंड 5। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जो दोस्त हो गए कितना? 5, 5। 5 से नीचे आएंगे 4 हिमाचल प्रदेश। अब 2 जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है तो ऐसे प्रदेश कौन कौन है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 5 स्टेट वैसे हैं जहां लोकसभा सीटों की संख्या कितना है। तो याद इसे कैसे रखेंगे? जैसे आपको त्रिभुज के माध्यम से याद कराए थे कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज में 3 कौन कौन था? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरा 3 हो गया तो 3 को पहले कौन कौन याद रखेंगे? त्रिपुरा, मो से मणिपुर, मो से मेघालय। अब 2 बच गया तो 2 बच गए, एक गोवा और एक कौन बच गया? अरुणाचल प्रदेश। तो आशा और उम्मीद है 5 राज्य याद हो गया होगा। कौन कौन? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। इनके लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। अब वैसा प्रदेश जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, सभी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। इनका सारथी 2 का और कौन हो गया? दादर और नागर हवेली। नाम भी बड़ा है तो 2 लोकसभा सीट हो गया। तो क्या क्या एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति कराते हैं। अब हम विधानसभा, तो सबसे अधिक लोकसभा था यहाँ सीटों की संख्या 80, तो यहाँ विधानसभा हो गया कितना? 403। महाराष्ट्र में 288, पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, आपको याद रखना पड़ेगा 243। उसके बाद तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230, कर्नाटक में 224, गुजरात में 182, आंध्र प्रदेश में 175, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है लोकसभा भी था, विधानसभा भी था और राज्यसभा भी सबसे अधिक कितना? 31। और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है?
बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16। तो इसमें आपको पूछा क्या किया जाएगा, इसमें सबसे अधिक आपको जो पूछा जाने वाला प्रश्न है लोकसभा सीटों की संख्या, आप पूरा याद कर लें, कभी न कभी प्रश्न से पूछा जाता है। और विधानसभा सीटों में जो 2-3 है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का याद कर लें, बिहार का याद कर लें 234, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश बिहार को याद कर लें, इन्हीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अब नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं संसद, भारतीय संसद से। तो संसद का अनुच्छेद कितना है, 79। कैसे कैसे बना है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और क्या होगा राष्ट्रपति, तीनों का यदि अभिन्न अंग है क्या, संसद के ये तीनों अभिन्न अंग है। अब याद इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो एक वर्ड है सरला, तो 100 से हो गया 79, र से हो गया राज्यसभा और 81 से हो गया लोकसभा, 79, 80, 81, तो क्रम से हो गया। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्यसभा की मैक्सिमम सीटों की संख्या बात करें तो 250। कुछ राज्यसभा से रिलेटेड जो है तथ्य को ध्यान से सुने, तो इनमें अनुच्छेद की संरचना कितना हो गया, 80 हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 30 चाहिए। वर्तमान कितनी संख्या है, 250 है। राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होता है, ये कभी भंग नहीं होते। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। तो इनका कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, तो प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त होते हैं। आगे इनका सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का कौन होगा, सभापति। पहला उपसभापति कौन था, S.B. कृष्णा मूर्ति राव। राज्यसभा का अधिवेशन कैसे होगा, मीटिंग कैसे होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा कम से कम कितना बार होना चाहिए, कम से कम 2 बार होना चाहिए। अब इसका गठन का बात करें तो सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ, और बैठक मीटिंग सबसे पहले कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1952 को। कुछ तथ्य हम लेते हैं लोकसभा से। तो लोकसभा आपको बताए थे सरला, 100, र, ल का सबसे लास्ट में था, तो 79, 80, 81, तो कितना हो गया, 81। वहाँ था उच्च सदन, तो लोकसभा को क्या बोलेंगे, निम्न सदन या प्रथम सदन बोलेंगे। अब इनकी सबसे पहले जब मूल संविधान में कितना निश्चित था, 550, लेकिन अभी मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकता है, 550। अब 550 में जब 530 जो है राज्य से होता है, और 20 क्या होगा, संघीय क्षेत्र से होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा सीटों की बात करें तो अभी कितना है, 543। अब क्या किया गया कि 104, ये भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा में पहले आंग्ल भारतीय के लिए सीट था रिजर्व, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाएगा, तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की सदस्यता क्या कर दिया, आरक्षण को खत्म कर दिया गया। आंसर क्या आएगा, 104वां संविधान संशोधन। किस अधिनियम, तो 2020 में आया था। अब अगर लोकसभा सदस्य किसी को बनना है तो न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, 25 साल चाहिए। इनका कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। अब बात करें संयुक्त अधिवेशन का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आशा और उम्मीद है कि इसमें कराए गए प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी साबित होगा। तो हमें बताएं कि केरल में, कमेंट सेक्शन में बताएं केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।